आज हमने पढ़ना है बेटा राजदारी क्या होता है, सदाकत क्या होता है और दस्तयाबी क्या होता है। ये जब हम कंप्यूटर में अपना डाटा स्टोर करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ खदशात होते हैं, कुछ कंसर्न होते हैं डाटा के मुतालिक कि हमारा डाटा कहीं ख़राब ना हो जाए, हमारा डाटा किसी के साथ शेयर ना हो जाए, हमारा डाटा वक्त आने पे हमारे पास शायद ना हो। इस तरह के हमें खदशात रहते हैं और ये होता है जब भी आप कभी किसी के कंप्यूटर या किसी मोबाइल में डाटा रखते हैं तो आपको ये ख़तरा होता है कहीं आपका डाटा किसी के साथ शेयर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आने पर आपके पास डाटा ना हो। इस तरह के खदशात से बचने के लिए हमें इनको समझना ज़रूरी है ताकि हम इनको अंडरस्टैंड कर सकें और फिर इन खदशात से बच सकें। सबसे पहले हमारे पास राजदारी क्या होता है। राजदारी से मुराद अपना डाटा महफूज रखना और किसी भी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करना। आपका पहला कंसर्न क्या होता है, पहला खदशात क्या होता है राजदारी के मुतालिक होता है कि आपका डाटा अगर किसी को दिया है तो वो उस डाटा को महफूज रखे, किसी के साथ शेयर ना करे। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। आप लोग आपकी फ्रेंड ने अपने मोबाइल में तस्वीर बना ली। अब आपके मोबाइल में तस्वीर बना ली, आपको डर रहेगा मुसलसल कि अब ये मोबाइल या मेरी तस्वीर किसी और के साथ शेयर ना कर दे। तो ये क्या है, ये राजदारी के मुतालिक एक खदशा रहता है, अपनी प्रोटेक्शन, डाटा की प्रोटेक्शन के मुतालिक ये ख़तरा रहता है जब हम कंप्यूटर को या कंप्यूटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। बात समझ आई है? फिर मैं अगर इसमें इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? इट मीन्स डैट वी कीप आवर डाटा कॉन्फिडेंशियल। हम अपना डाटा का इसका मतलब क्या होता है? हम अपने डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहेंगे, प्रोटेक्ट रखना चाहेंगे, महफूज रखना चाहेंगे। वी डोंट वांट टू शेयर इट विद अनइंटेंडेड पर्सन। हम नहीं चाहेंगे टू शेयर इट, इसको शेयर करना विद अनइंटेंडेड पर्सन। अनइंटेंडेड से मतलब ऐसे अफराद जिनको हम नहीं जानते या गैर तस्दीक शुदा अफराद, अनजान शख्स, हम उसके साथ डाटा शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सदाकत। क्या होता है बेटा? सदाकत होता है सच्चा। ठीक है, जिसको जैसी बात कही जाए वो वैसी ही बात आगे करे, उसमें कोई चेंजिंग ना करे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं सदाकत का मतलब सच्चा या दुरुस्त है, या तो वो सदाकत मतलब सच्चा भी होता है और दुरुस्त भी होगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर किसी इदारे को डाटा दे तो उस डाटा को वैसा ही रखे। सच्चा तब होगा ना वो कि उसको मैंने जैसा डाटा दिया उसने वैसा का वैसा ही डाटा रखा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। अब इसमें कोई तब्दीली ना है। मिसाल के तौर पर अगर बैंक में 20,000 जमा करवाए हैं, बैंक सिर्फ 10,000 ही जाहिर करे तो ये सदाकत नहीं है। वरना बैंक गए, बैंक में जाकर आपने 20,000 डिपॉजिट कर दिए, लेकिन अगले दिन आपने जाकर बैंक से पैसे निकलवाने तो बैंक में वालों ने क्या करा जी, आपके अकाउंट में 10,000 है, आपने अभी परसों 20,000 जमा कराए और तब से आपने कोई पैसे निकाले भी नहीं। अब आप जब पैसे निकलवाने गए तो बैंक वाले क्या जाहिर करते हैं, आपके पास कितने हैं? 10,000। तो ये सदाकत नहीं है। बैंक वालों को चाहिए जितना पैसा हमने उनको दिया था उतना ही अमाउंट वो हमें शो करें। ठीक है, ये होगा हम उनके लिए सदाकत। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई मसला? इंटेग्रिटी मीन करेक्ट। ठीक है, इंटेग्रिटी का मतलब होता है दुरुस्त, ऑनेस्ट भी कह सकते हो, सच्चा भी कह सकते हो। इट मीन्स दैट वी वांट आवर डाटा करेक्ट। इसका मतलब है कि हम अपने डाटा को क्या चाहते हैं? करेक्ट चाहते हैं, बिल्कुल सही चाहते हैं। ठीक है, नो वन चेंज इट, कोई इसमें तब्दीली ना करे विदाउट परमिशन या विदाउट माई परमिशन, हमारी इजाजत के बगैर, हमारी परमिशन के बगैर उसमें चेंजिंग ना करे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिपॉजिट 20,000 इन बैंक अकाउंट, अगर हम डिपॉजिट करते हैं 20,000 बैंक के अकाउंट में, द बैंक शो 10,000, लेकिन बैंक जो जाहिर करता है वो कितने करता है बेटा? 10,000। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। ये एक सदाकत का मसला होगा, ये सदाकत नहीं होगी, ये एक प्रॉब्लम हमारे पास कंटेन करती है जब हम डाटा को कंप्यूटर में स्टोर कर रहे होते हैं। अब ये प्रॉब्लम कब आती है? बैंक वाले जानबूझ के ऐसा नहीं करते, सम टाइम बैंक के जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपने बैंक ने अभी नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करते वक्त वो शायद सही तरह से अपडेट नहीं हुआ, तो उसने आपने 20,000 जमा करे, बैंक का सॉफ्टवेयर 10,000 जाहिर कर रहा है। हालांकि बैंक वाले मान रहे हैं कि जी आपके 20,000 ही हैं, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो ये भी एक सदाकत के रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब हम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सदाकत के रिलेटेड ये एक मसला होता है। ये लाजिम नहीं बैंक वाले बेईमानी कर रहे हैं या बैंक वाले ऐसा करते हैं, समटाइम सॉफ्टवेयर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर में डाटा सही तरह से शो नहीं हो रहा होता।
दस्तयाबी क्या होता है बेटा? दस्तयाबी कहते हैं मयस्सर होना, ठीक है, या दस्तयाबी का मतलब अवेलेबल होना, ठीक है, किस चीज का? किसी चीज का, हाँ, किसी भी चीज का दस्तयाबी समझ। लेकिन हम यहाँ पे बात किस चीज की करेंगे? डाटा की, क्योंकि हम डाटा के मुतालिक हमारे कंसर्न है, डाटा के मुतालिक हमारे खदशात है। तो एक खदशात ये भी होता है हमारा कि हम फॉर एग्जाम्पल अपने डाटा को कहीं पे महफूज करते हैं, तो वो महफूज करने तो कर दिया हमने, लेकिन जब हमें चाहिए था तो उस टाइम वो डाटा हमें अवेलेबल नहीं था, डाटा हमें नहीं मिला। तो ये क्या है? ये हमें अदम दस्तयाबी है, ये हमें डाटा दस्तयाब नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। पहले तो दस्तयाबी समझ लो। दस्तयाबी का पता है ना? देखो अक्सर लिखा होगा आपके ना मोबाइल शॉप के बाहर लिखा होगा यहाँ जैज़ का लोड दस्तयाब है, दही वाली दुकान के बाहर यहाँ दही दस्तयाब है, खालिस ताज़ा दही दस्तयाब है, और दूध खालिस दूध दस्तयाब है। तो दस्तयाब का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर मयसर है, मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है। दस्तयाबी क्या होता है बेटा? मयसर होना। इसका मतलब है जब डाटा की जरूरत हो तो डाटा मौजूद हो, अगर वक्त पर डाटा मौजूद ना हो तो डाटा बेकार है। अब यहाँ पर बात ये की जाती है बेटा, कोई काम कोई चीज है, फॉर ये मार्कर है, मेरे पास हर वक्त होते हैं जब मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जब पढ़ाने जाता हूँ तब मेरे पास मार्कर नहीं होते। तो इन मार्कर को फायदा, जब जरूरत हो और वो चीज अवेलेबल ना हो तो उस चीज का क्या फायदा। इसी तरह बेटा जब आप किसी जगह डाटा को स्टोर करें और उस वक्त डाटा मयसर ना हो, जब हमें जरूरत हो, तो वो डाटा हमारे लिए बेकार है। समझ आ गई? दस्तयाबी अवेलेबिलिटी क्या होता है? इट मीन्स दैट वी वांट आवर डाटा अवेलेबल व्हेन एवर वी नीड इट। इसका मतलब क्या है? हम चाहते हैं हमारा डाटा अवेलेबल हो जब भी हमें उसकी जरूरत हो। इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल, अगर डाटा अवेलेबल नहीं है, व्हेन वी नीड इट, जब हमें उसकी जरूरत हो, इट इज यूजलेस। तो ये क्या हमारे लिए? यूजलेस, बेकार है।